मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पावन नाम से भक्ति वचन के आज के एपिसोड पे आपका स्वागत है। हम 5वें अध्याय में हैं, आज चौथा दिन है और आज हम रोमियो 5:12 से 14 को समझेंगे। दरअसल 12 से लेके 21 तक इस अध्याय के अंत तक एक ही खंड है ये, और क्योंकि हम भक्ति वचन में रोज 12 से 15 मिनट तक की बात करते हैं, इसलिए हम इसको 2 भागों में देखेंगे। आज हम 12 से 14 को समझेंगे, कल बाकी को। अभी तक हमने बात की थी कि सबने पाप किया है। हमने यह देखा कि यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वासी, धर्मी और धार्मिक ठहराए गए हैं। धर्मी ठहराए गए हैं, धार्मिक गिना गया है, और इस कारण हम आनंद बना सकते हैं क्योंकि अब परमेश्वर के साथ हमारा मेल है और हमारे पास आशा है उसकी महिमा की। और उससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। एक प्रश्न है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था तो पाप दुनिया में आया कैसे? हमारे पहले माता पिता ने पाप किया था, समझ में आया, ठीक है, पर हम सब कैसे पापी हो गए? कहां से आई हमारे अंदर ये पाप करने की प्रवृत्ति? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कैसे यीशु का बलिदान किसी और का बलिदान हर विश्वासी को छुटकारा दिला सकता है? व्यवस्था और अनुग्रह के अंदर क्या संबंध है? ये सारे विश्वास को लेकर महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरे प्रश्न हैं, और इनके पीछे की सच्चाई भी बहुत ही गहरी है। इन प्रश्नों के बारे में हम अक्सर नहीं सोचते, पर इन सच्चाइयों को समझना हमारे उद्धार के आश्वासन के लिए बहुत जरूरी है। कैसे विश्वास कर लूं, कैसे आश्वस्त हूं कि केवल विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, यीशु मसीह के बलिदान से मेरा उद्धार हो गया, या किसी और का हो जाता है? कैसे विश्वास कर लूं? और इसे ही पौलुस इन आयातों में समझा रहा है। और ये आयतें ऐसी हैं जिसे हम जब पहली बार देखते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो सर खुजलाने का मन करता है, सब कुछ ऊपर से निकल जाता है। इसके अंदर जो तर्क है वह हमारे आम तौर पर जो हम सोचते हैं उसे चुनौती देता है। समझने में बहुत ही जलेबी जैसा घुमावदार लगता है, जटिल लगता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इन्हें समझाने की। आज हम 12 से 14 आयतों को ही समझेंगे। मैं इन आयतों को हिंदी के इजी टू रीड अनुवाद से पढ़ूंगा क्योंकि इस अनुवाद की भाषा सबसे आसान है, सबसे कम घुमावदार है, अच्छी भाषा है। तो सुनिए पहले 12 आयत को। पौलुस लिखता है, इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, इस प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई क्योंकि सभी ने पाप किए थे। इसमें यह लिखा है कि एक व्यक्ति ने पाप किया तो सब में मृत्यु आ गई क्योंकि सबने पाप किया था। देखिए, इस शास्त्रांश में पौलुस जो समझा रहा है, इसे हमारी नहीं परमेश्वर की नजरों से देखने की जरूरत है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि यहां लिखा है कि जब आदम ने पाप किया उस समय हम सब ने भी पाप किया था। पाप किया था, भूतकाल में। यह नहीं बोला पाप करेंगे, पाप किया था। अब आप बोलेंगे कि जब मैं तब था ही नहीं तो मैं पाप कैसे कर सकता हूं, मैंने कैसे पाप कर दिया? और यह है हमारी सोच। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं देखता। इसे हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला तरीका देखिए, हम अपने माता पिता से आए हैं, हम उन्हीं का अंश हैं, और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी हमने माता पिता के भीतर ही थे, हम उसके अंदर, उनके अंदर ही थे, और हमारे माता पिता उनके माता पिता के अंदर थे। तो हम सबके, संपूर्ण मानव जाति के पहले माता पिता कौन है? आदम और उसकी पत्नी हव्वा। मतलब जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका में थे उस समय हम सब उनके भीतर थे, पूरी मानव जाति उसके भीतर थी, मैं भी, आप भी, हमारे माता पिता उनके माता पिता। तो जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पहला पाप किया, तो उस समय हम जो उसके अंदर ही थे हमने भी पाप किया। उनके पाप के कारण, जो कि वास्तविक पाप या ओरिजिनल सिन कहा जाता है, जो हमारी वो क्या हुआ, उससे कलुषता आ गई, पोल्यूशन आ गया, हमें भी वही आया। जो नैतिक पतन उनका हुआ था वो हमारा भी हो गया उसी समय। और आप तो जानते हैं कि जब पतन होना शुरू होता है तो फिर वो होता ही जाता है। जो मृत्यु का नियम पाप के कारण उनमें आया, हम सब में भी आ गया क्योंकि हम तो उनके भीतर ही थे। यह हो गया इसे समझने का एक तरीका। दूसरा, एक सच्चाई को समझने का दूसरा तरीका भी है। देखिए, आदम संपूर्ण मानव जाति का मुखिया था क्योंकि वह पहला था। अब देखिए, किसी भी दल का जो मुखिया होता है वो कुछ करता है, मान लीजिए कुछ गलत किया, तो ऐसा माना जाता है कि पूरे दल ने
गलत किया है। वैसे ही अगर किसी राज्य का राजा या देश की सरकार कुछ गलत करती है तो गलती पूरे देश की मानी जाती है। उनकी गलतियों का खमियाजा पूरे देश को, पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। एक और उदाहरण लेते हैं और सरल सा। अगर एक परिवार का मुखिया, घर का परिवार का मुखिया एक उधार ले ले, बड़ी रकम उधार ले ली, तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी किस पे है? खाली केवल उसकी नहीं, पूरे परिवार की। अगर वो मुखिया बिना उधार चुकाए मर गया तो उसके बच्चों को उधार चुकाना पड़ता है ना? ठीक वैसे ही आदम जो संपूर्ण मानव जाति का मुखिया था, जब उसने पाप किया और उस वजह से मृत्यु उसमें आई तो यह माना गया कि संपूर्ण मानव जाति ने पाप किया है और सभी के ऊपर पाप की सजा मृत्यु आ गई। यही 12 आयत में पौलुस बता रहा है कि एक के पाप करने से ऐसा हो गया जैसे सबने पाप किया है और सब मृत्यु के अधिकारी हो गए, मौत के वश में आ गए। आगे देखिए 13 और 14 आयतों में पौलुस क्या कह रहा है। अब देखो, व्यवस्था के आने से पहले जगत में पाप था, किंतु जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती किसी का भी पाप नहीं गिना जाता। किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही। मौत उन पर भी वैसे ही हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किए थे, जैसे आदम पर। आदम भी वैसे ही था जैसे वह मसीह जो आने वाला था। अब देखिए पौलुस यहां क्या बोल रहा है। परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दी थी। व्यवस्था में यह साफ हो गया कि परमेश्वर की नजर में क्या क्या है जो गलत है, पाप है। मूसा को व्यवस्था देने से पहले व्यवस्था तो थी नहीं और इसलिए परमेश्वर ने आदम से लेकर मूसा को व्यवस्था देने तक जो पाप थे उनको गिना नहीं। अगर आप उत्पत्ति 4 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आदम और हव्वा ही की पहली संतान, बड़ा बेटा जो कैन था, उसने अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या कर दी। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको इस जघन्य अपराध की सजा नहीं दी, उतनी सजा नहीं दी। क्यों? कि उस समय तक व्यवस्था नहीं दी गई थी जो कहती थी कि अगर आप किसी की हत्या करते हो तो यह अपराध है और आप दंड के अधिकारी हो, और अगर व्यवस्था नहीं तो दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था जब तक नहीं दी गई लोगों के व्यक्तिगत पापों को नहीं गिना। परंतु पौलुस कह रहा है कि मौत उन सब पर भी राज करती रही। क्यों? क्योंकि उन पर भी हावी थी जो व्यक्तिगत तौर से शायद अच्छे थे। क्यों? जिन्होंने खुद कोई पाप नहीं किया, उन पर भी मौत हावी थी। क्यों? क्योंकि वे सब भी आदम के पाप के और उसके परिणामों के भागीदार थे। परमेश्वर ने आदम को साफ तौर से बता दिया था। उत्पत्ति 2 में आप पढ़ सकते हैं, मैं ही पढ़कर सुना देता हूं आपको। परमेश्वर ने आदम से क्या कहा था उत्पत्ति 2 16-17 में। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने इस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने बता दिया था, और फिर जब आदम ने और उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत वो फल खा लिया तो देखिए फिर परमेश्वर ने मनुष्य से क्या बोला उत्पत्ति 3:19 में, तो अपने भोजन के लिए कठिन परिश्रम करोगे। तुम तब तक परिश्रम करोगे जब तक माथे पर पसीना न आ जाए। तुम तब तक कठिन मेहनत करोगे जब तक तुम्हारी मृत्यु न आ जाए। उस समय तुम दोबारा मिट्टी बन जाओगे। जब मैंने तुमको बनाया था तब तुम्हें मिट्टी से बनाया था, और जब तुम मरोगे तब तुम उसी मिट्टी में पुनः मिल जाओगे। जब आदम यह सुन रहा था तो वह उस समय संपूर्ण मानव जाति को अपने अंदर लिए एक नुमाइंदे की तरह वो सुन रहा था। संपूर्ण मानव जाति उसके अंदर थी, और फिर इसलिए आदम से लेकर सब कोई मृत्यु के वश में है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है हम खोए हुए हैं, हम हारे हुए हैं। जिस पल हम जन्म लेते हैं हम दौड़ हार चुके होते हैं। अब आप सोचेंगे ठीक है, क्योंकि मैं आदम में था, मैंने पाप किया, पर आज्ञा ना मानने का निर्णय तो मेरा नहीं था, जो मैंने खुद नहीं किया, उसकी सजा मुझे क्यों मिले? सच्चाई यह है कि अगर हमें अलग अलग भी परखा जाए तब भी परिणाम एक ही निकलेगा, क्योंकि आदम के पाप के वजह से कलुषता हमारी प्रकृति में आ गई। हर कोई पाप को ही चुनता है। आपका अगर 2 साल का बच्चा है तो आप समझते होंगे, अहंकार और स्वार्थ उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद आता है। एक बार एक 2-3 साल के बच्चे को मैंने, एक छोटे से बच्चे को, एक छोटे से बंदर का बच्चा बंधा हुआ था, उसको पत्थर मारते हुए देखा। पत्थर जब उस बंदर के बच्चे को लगता था तो बच्चा
उसका बंदर का बच्चा था, वो तड़पता था, क्या 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 करता था, और बच्चे को मजा आ रहा था। मैंने बच्चे को डांट के वहां से भगाया, तो खैर वो भाग गया। मैं सोचने लगा कि किसने इस 2-3 साल के बच्चे को यह बताया होगा कि एक निरीह निर्बोध जानवर को कष्ट देकर मजा आएगा। बच्चों को गलत बात सिखानी नहीं पड़ती, अच्छी बात सिखानी पड़ती। अहंकार, स्वार्थ सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि पाप की प्रकृति एक बच्चे के अंदर पैदा होने के साथ साथ होती है। बाइबल में भजन संहिता भी यही बात कहती है। भजन संहिता 51:5 में दाऊद कहता है, मैं पाप में से जन्मा, मेरी माता ने मुझको पाप से गर्भ में धारण किया। और भजन संहिता 58:3 में भी लिखा है, वे दुष्ट लोग जैसे ही पैदा होते हैं बुरे कामों को करने लग जाते हैं, वे पैदा होते ही झूठ बोलने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम पाप करके पापी नहीं बनते। हम पाप करके पापी नहीं बनते, हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम जन्म से ही पापी हैं। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया था। 14 आयत के अंत में लिखा है कि आदम भी वैसा ही था जैसे वह जो आने वाला था। आने वाला था मतलब यीशु मसीह। आदम भी यीशु मसीह के समान ही निष्कलंक था, पर जब उसने आज्ञा को तोड़ा तो उसमें कलंक आ गया। और यह कलंक क्या था? यह कलंक ही है पाप की प्रकृति। तो महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाई यह है कि अगर हमें उद्धार चाहिए, परमेश्वर के साथ फिर से हमें एक होना है, उसका रिश्ता चाहिए, तो हमें हमारे कर्मों को नहीं, प्रकृति को बदलना पड़ेगा। और नहीं तो हम सब नरक जा रहे हैं। नरक मतलब परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो गए, जीवन के स्रोत से हम अलग हो गए। अब कोई आशा नहीं, अनंत काल के लिए केवल कष्ट और केवल दुख। सोचिए, पर परमेश्वर वो हमसे प्रेम करता है। वो हम सबको नरक इसलिए नहीं भेजना चाहता क्योंकि हमारी गलती नहीं है ना। हमारी इस स्थिति में भी वही है जो हमें उबार सकता है, और उसने उबारा भी यीशु मसीह के द्वारा। उसने हमें इस विकट परिस्थिति से बचाया यीशु मसीह के माध्यम से। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, सब पापी हो गए, वैसी एक व्यक्ति के द्वारा उद्धार आया, अनुग्रह आया। यह परमेश्वर की प्रेम की भेंट है। खुद से कोशिश करके हम दूसरों से बेहतर नहीं बन सकते, पर परमेश्वर की नजरों में धर्मी हम नहीं बन सकते। केवल परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। उससे बात करते हैं, यीशु, मैं खुद से लड़कर थक चुका हूं, पर आज मुझे समझ आया कि मैं पाप करता नहीं हूं, पाप मुझसे हो जाता है क्योंकि मैं अंदर से पापी हूं। वो मेरी प्रकृति है और पाप करने के लिए वो मुझे मजबूर करती है। केवल तू ही है जो इसे बदल सकता है। तूने मुझे सृजा है, तू मुझे वापस से सृज सकता है, मेरी संरचना वापस कर सकता है, मुझे नया बना सकता है, जो तूने यीशु मसीह में मुझे बनाया है। उसके लिए धन्यवाद। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम इसका दूसरा भाग देखेंगे कि जैसे एक व्यक्ति से पाप और मृत्यु आई, एक ही व्यक्ति यीशु मसीह से परमेश्वर की धार्मिकता और अनंत जीवन आता है।